हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में आपको सिल्वर के और एक्सएजी यूएसडी के टारगेट्स देते हैं। यहाँ पे हमने कल कुछ लेवल्स मार्क किए थे, हमने डिस्कस किया था इनके लेवल्स के बाहर अगर मार्केट काम करेगी तो हमें बाय और सेल का सिग्नल मिलेगा। लेकिन एक्सएजी यूएसडी जिस टाइम पे हमारी सिल्वर मार्केट खुली है, जिस टाइम पे हमारा एमसीएक्स मार्केट खुली है, उस टाइम तक एक्सएजी यूएसडी काफी ऊपर तक जा चुका था, इसलिए हमारा जो सिल्वर है वो गैप अप के साथ ओपन हुआ। तो जब भी आपको ये देखना हो कि सिल्वर की जो मार्केट है गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी, तो आप एक्सएजी यूएसडी का रेफरेंस ले सकते हैं। एक्सएजी यूएसडी अगर ऊपर की तरफ होगा तो हमारी सिल्वर की मार्केट भी ऊपर की तरफ ही खुलेगी। तो एक्सएजी यूएसडी में हमने मार्क किए थे कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। और यहाँ से हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट 24.71 के नीचे मार्केट जाती है तो हमें सेल साइड ट्रेड प्लान करने को मिलेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, ये कैंडल हमें रेड देखने को मिली, लेकिन नेक्स्ट में डोजी मिलने के बाद एक बाउंस बैक अपसाइड का मिला, जिसकी वजह से मार्केट ने फिर से अपसाइड का मोमेंटम लिया। उसके बाद मार्केट ने मेरा फर्स्ट टारगेट अपसाइड का हिट किया 24.84 का। इसके बाद मार्केट ने अपसाइड के सभी टारगेट्स हिट किए हैं, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए थे। एक्टिवेट इन द सेंस कि इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी थी। क्लोजिंग मार्केट ने दिए, इस वाली कैंडल पे जरूर दिए, हाई वॉल्यूम के साथ दिए, तो यहाँ से एक्टिवेट हुआ था हमारा 24.88 का, लेकिन इसके ऊपर की एक्टिवेशन नहीं हुई है, लेकिन मार्केट ने टारगेट हिट किया है। तो यहाँ तक हम कंसिडर करेंगे 24.88 तक का हमारा लेवल जो है वो हिट हुआ है, क्योंकि यही तक का हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरफ का मोमेंटम रहा है। सिल्वर में काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेड में एंट्री लेने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई थी। तो यहाँ से देख सकते हैं आपके काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा हमारे पास, काफी गैप अप के साथ मार्केट ने ओपनिंग दी थी। अब हमें कल के लिए लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपने लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा, सपोर्ट लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा। आज के ही मोमेंटम की अगर बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट बना हुआ है डाउन साइड पे, अप साइड में भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। इन दोनों कैंडल्स के जो क्लोजिंग और ओपनिंग है वो, इसके नीचे भी लेवल्स हमें मार्क करने पड़ेंगे। तो पहले पिवट्स देख लेते हैं, कहीं पे पिवट्स हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे रहे हैं। पिवट हमारा R2 है, यहाँ पर R2 हमारे इन दोनों लेवल्स के बीच में ही आ रहा है, तो ये हमें कोई हेल्प नहीं देने वाला है। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में जो गैप आया है बहुत बड़ा, इसके बीच में हम देखते हैं कहीं पे हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर हमें एक लेवल देखने को मिल रहा है, ये पीक देखने को मिल रही है, एग्जैक्टली इसी लेवल पर ये पीक देखने को मिल रही है। तो इस लेवल को मार्क करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद और लेवल्स मार्क करते हैं। हम ये लेवल मार्क करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पीक देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे ये पीक और ये वाली पीक भी देखने को मिल रही है। तो ये दो लेवल्स हमने मार्क करे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस देखने को मिला है, यहाँ पे क्लियर सपोर्ट बना था, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था। तो ये दो लेवल्स जो है हमारे पास अब आ गए हैं, ये लेवल्स हमारे को हेल्प कर सकते हैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। तो अभी हमारे पास जो डिसिसिव लेवल होगा वो होगा 761.35 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो हमें थोड़ी सी देर और वेट करना है, 76,086 को भी ब्रेक होने देना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप पिक आकर वापस जा चुकी है, तो इसको भी हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। इन दोनों ही लेवल्स को ब्रेक होने देना होगा, तभी हम सेल साइड प्लान करेंगे। यानी कि 76,086 हमारा फर्स्ट डिसिसिव लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो 75,626 फर्स्ट टारगेट और 75,231 का नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। और अगर अपसाइड की बात करें हम, तो अभी इस टाइम पे जो है मार्केट काफी नीचे तक आ रखी है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है तो सबसे पहले हमें 76,684 का टारगेट देखने को मिलेगा, उसके बाद 77,027 का टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे सिल्वर के लिए। अब हम एक्सएजी यूएसडी पे स्विच करते हैं और यहाँ से देखते हैं हमारे को कौन से लेवल्स जो है कल हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में। तो जिस लेवल पर इस टाइम पे मार्केट काम कर रही है सिर्फ उन्हीं लेवल्स को आप कंसिडर कीजिए, बाकी लाइंस को आप इग्नोर कर दीजिए। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यहाँ पर रखेंगे। इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो ये लेवल हमारे पास आ गया। इसके बाद ये जो अपसाइड का लेवल है इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। तो हमारे पास ये लेवल्स है। अगर मार्केट ने 24.56 को ब्रेक किया तो 24.50 फर्स्ट टारगेट, 24.40 सेकंड टारगेट रहेगा। 24.71 को ब्रेक किया तो 24.77 फर्स्ट टारगेट और 24.84 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई स्ट्रैटेजी चाहते हैं जो आपको हेल्प करे ट्रेड प्लान करने में, तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्ट्रैटेजी मिलेगी जो कि फॉरेक्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है। मोर देन 100 टाइम्स हमने इसको बैक टेस्ट किया है, साथ के साथ हम उसके बेसिस पे रोज के रोज ट्रेड भी ले रहे हैं।
तो बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, आप उसको गो थ्रू कीजिए और जैसे ही कंडीशंस फुलफिल हो उसी टाइम पे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फुलफिल होने देना होगा। अगर आपको लग रहा है कि फुलफिल होने लगी है तो उस केस में आप ट्रेड में एंट्री ले लें, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक आप एंट्री मत लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो अगर काफी ही सारा डाटा आ रहा है उसके लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो के लिए। ये 12 बजे के बाद का डाटा लिया है जिस टाइम पे नॉर्मली हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज मॉर्निंग में चाइना का भी डाटा आ रहा है, जापान का भी डाटा आ रहा है। तो गो थ्रू कीजिए डाटा एनालिसिस की वीडियो को। यहाँ पे फोरकास्टेड लेवल्स है हमारे पास, प्रीवियस लेवल्स है, एक्चुअल लेवल्स हमारे पास कल रिलीज होंगे। और फ्रेंच का सीपीआई और जीडीपी का डाटा आ रहा है, सेम टाइम पर आ रहा है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव इन द सेंस कल एक कमेंट भी आया था कि पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि बढ़ी हुई वैल्यूज हमारी फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से बढ़ी हुई वैल्यूज, यानी कि 0.1 है, 0.7 है। अगर यहाँ पे 0.8 आ जाता है, मान लीजिए 0.8% आ गया, तो ये फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से बढ़ी हुई आई है, यानी कि एक पॉजिटिव डाटा है, प्लस में आया है। ये वैल्यूज जो है प्लस में, प्रीवियस लेवल से प्लस में वैल्यूज आई है। तो अगर ऐसा आता है तो यूरोप की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाएगा और उसकी वजह से EUR USD में हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर EUR USD में अपसाइड का ट्रेड देखने को मिला, स्पेसिफिकली जीडीपी का डाटा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। अगर जीडीपी के डाटा ने स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला तो यूरो करेंसी ऊपर की तरफ बढ़ सकती है और उसके अगेंस्ट डॉलर इंडेक्स नीचे गिर सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे नीचे गिर सकता है अगर यूएस डॉलर USD EUR USD ऊपर की तरफ गया तो। उसके बाद सीपीआई का डाटा आ रहा है, सीपीआई का डाटा भी आपका ऑलमोस्ट इसके बेसिस पर ही रहेगा, जीडीपी और सीपीआई का डाटा के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो यूरोप का कलेक्टिव डाटा आ रहा है, ये भी अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव फिर से वही चीज है कि वैल्यूज प्लस में आ रही है, यानी कि 5.3 5.1 है, 5.4 आ जाता है, मान लीजिए 5.4 आ जाता है, तो इस केस में फिर से यूरो करेंसी जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं, EUR USD में अपसाइड का देखने को मिलेगा और इसके अगेंस्ट डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। उसके बाद एग्जैक्टली 6 बजे डॉलर का डाटा आ रहा है, डॉलर इंडेक्स का डाटा आ रहा है। अगर पीसीई का डाटा पॉजिटिव आता है, यानी कि 0.2 है, मान लीजिए आ गया 0.4%, 0.4% आ गया, तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, बढ़ी हुई वैल्यू है, इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का डाटा पॉजिटिव आया, यानी कि 230 है, 235 है, मान लीजिए यहाँ पे 238 आ गया, तो एक बढ़ी हुई वैल्यू पॉजिटिव डाटा है, पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का मतलब होता है कि लोग कितने जॉबलेस होने के डर से क्लेम्स ले रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स ले रहे हैं। अगर उनको ज्यादा डर है कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी, तो इसका मतलब है कि उनकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और इन्हीं चीजों की वजह से जो कंट्री की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। तो अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा की जो वैल्यू है यहाँ पर बड़ी आती है फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से, तो डॉलर इंडेक्स इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है। और डॉलर इंडेक्स जिस भी तरफ का मोमेंटम दिखाएगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAG/USD में, यानी कि हमारा जो सिल्वर है वो ऑपोजिट जाएगा डॉलर इंडेक्स से। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ा तो सिल्वर नीचे की तरफ गिरेगा, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा तो सिल्वर हमारा बढ़ सकता है। तो ये टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये टाइम फ्रेम्स हमें काफी अच्छे मोमेंटम दे सकते हैं कल के ट्रेड्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।